तो एक ट्रांसफर न्यूज़ जिसको आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, उसका कंफर्मेशन आ चुका है। उस्मान डेम्बेले टू पीएसजी, हियर वी गो। मेडिकल टेस्ट बुक हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अंटिल 2028, विल बी साइंड बाय सैटरडे। प्राइवेट क्लॉज एक्टिवेट हो चुका है मंडे को 50 मिलियन यूरोस का। मेन पार्ट टू बार्सिलोना एंड ऑल्सो पार्ट टू प्लेयर साइड हिज एजेंट मूसा सिसोको सील्ड सून। तो उस्मान डेम्बेले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जिन्होंने ओपिनियंस डिवाइड की हैं सालों साल। लेकिन एक चीज़ जो सब यूनिसन में कह सकते हैं कि रिलायबल प्लेयर नहीं है व्हेन इट कम्स टू अवेलेबिलिटी। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो मोर देन हाफ अपना जो करियर है वो मिस किया है उस्मान डेम्बेले ने इंजरीज की वजह से। अगर आप लीग अपीयरेंसेस देखें उस्मान डेम्बेले की पिछले 6-7 साल में जो बार्सिलोना में है वो, तो 124 लीग अपीयरेंसेस हैं उनकी, जिसमें उन्होंने 17 गोल स्कोर करे हैं। तो अगर आप ट्रांसफर वैल्यू देखें जो बार्सिलोना ने पे करी थी उस्मान डेम्बेले के लिए, तो 1 मिलियन से ज़्यादा का ये प्लेयर हो जाता है अगर आप लीग अपीयरेंसेस की बात करें सिर्फ। तो यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि फ़ैन बेस काफ़ी डिवाइडेड था। शुरू में मैं देख रहा था कि बहुत बार्सिलोना फैंस डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंट होना बनता है जिस तरीके से जा रहे हैं डेम्बेले छोड़ के, लेकिन कुछ बार्सिलोना फैंस इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो डेम्बेले में एक प्लेयर देख रहे थे और उनको लग रहा था कि शावी जो है वो फाइनली डेम्बेले का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो प्लेयर है डेम्बेले के अंदर वो बाहर आ रहा है शावी की देख रेख में, और शायद वो इस सीजन नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लास्ट सीजन ग्लिम्पसेस दिखे थे। और अगर हम गोल्स और असिस्ट की बात करें लास्ट सीजन, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव प्लेयर थे लेवेंडोस्की और रफीनिया के बाद वो डेम्बेले ही थे। तो डेम्बेले से काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी। एल क्लासिको में भी अभी उन्होंने एक शानदार गोल स्कोर किया। शावी को बहुत पसंद है डेम्बेले। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है सब कि एक जब ऐसा प्लेयर है जो कुछ दिखाने लग रहा है इतने टाइम बाद और वो छोड़ के चला जाता है, वो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज में, तो बहुत खराब लगता है और एक धोखेबाजी वाली फीलिंग आ रही है। तो धोखेबाजी वाला जो पॉइंट है उससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। तो धोखेबाजी वाले पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि जिस तरीके से शावी ने लगभग रेजरेट सा ही कर दिया था डेम्बेले को लास्ट सीजन। और अगर हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी डेम्बेले से दिख रही थी, प्लस उनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई थी। प्लेयर जो है वो चीज़ें कर सकता है जिसके लिए उसको लाया गया था इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके, और फिर जब आप एक बेस बना देते हो उस चीज़ का और फिर वो प्लेयर उस बेस को डिसरिगार्ड करके दूसरे क्लब में मूव कर जाता है, तो वो इमोशन आना लाजमी है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या डेम्बेले के जाने से बार्सिलोना को फर्क पड़ेगा, आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी बार्सिलोना को फायदा है डेम्बेले के जाने से। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एक जो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही और जो मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे नाराज़गी है बार्सिलोना फैन से, वो ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों भूल रहे हो। डेम्बेले जैसे टुच्चे प्लेयर्स के लिए ये क्लब नहीं रुकता है। बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जिसने बहुत कुछ अचीव किया, जो बहुत बड़ा क्लब है, और डेम्बेले जैसे 10 प्लेयर आएंगे 10 प्लेयर जाएंगे। एक डेम्बेले के चक्कर में आप अपनी जो प्रोग्रेस है, जो आप एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो नहीं रुक सकता है। इतना ज्यादा पुल है इस समय बार्सिलोना का कि कोई भी प्लेयर आके अभी बार्सिलोना के लिए खुशी खुशी खेल लेगा। एक ऐसा क्लब जिसने ऐसे प्लेयर देखे हैं, रोनाल्डीनियो, मेसी, चावी, इनिएस्टा, वो डेम्बेले के लिए इतना परेशान हो रहा है कि यार डेम्बेले चला गया तो हम क्या करेंगे। अरे कोई डेम्बेले ही एक राइट विंगर है क्या दुनिया में? और कोई नहीं आ सकता क्या? सिर्फ डेम्बेले के अराउंड ही सिस्टम बना हुआ था क्या? और दूसरी चीज़ ये है कि डेम्बेले जैसा अनरिलायबल प्लेयर नहीं देखा है मैंने। अगर मान लो डेम्बेले सब अच्छा भी कर रहा होता, 5 मैच के बाद वो सीज़न में फिर से इंजर्ड हो जाता, तो आप क्या करते? और कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू करने के बाद, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने के बाद वो ऐसी हरकत हो जाती, तो फिर आप तो फंस जाते। तो अभी इतना सही मौका है डेम्बेले से छुटकारा पाने का, और इतना जो एक सामने से बढ़िया ऑफर चल के आ रहा है, आप उसको ठुकरा रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, डेम्बेले को रुकना चाहिए, डेम्बेले जो है वो अच्छा करेगा शावी के अंडर। अरे भाई, इतना ज़्यादा बैगेज है इस आदमी के साथ। अब यहाँ पर डेम्बेले कह रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ पीएसजी। कौन सा प्रोजेक्ट है पीएसजी में, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 5-6 साल की बात करते हैं पीएसजी के, तो टॉमस टूकल थे। टॉमस टूकल को निकाला चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने के बाद, पोचेटिनो को लाया गया जब वो आपने एक बहुत ही बेहतरीन विंडो करी थी जिसमें मेसी भी आ गए थे, रामोस भी आ गए थे, डोनारूमा भी आ गए थे, हकीमी भी आ गए थे, वेनाल्डम भी आ गए थे। उसके बाद आपने पोचेटिनो को हटा दिया, फिर आप गैल्टियर को लेके आए, गैल्टियर को हटा दिया, फिर अब आप लुइस एनरिके को लेके आए हो, तो आपकी एम्बापे से अनबन हो गई है। तो ये पीएसजी एक फुटबॉल क्लब है कि सास बहू का सीरियल है कि रोज कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई नया ड्रामा हो रहा है। और ये कैसा प्रोजेक्ट है? मतलब ठीक है, आप लुइस कैंपोस को लाए हैं, अच्छी अच्छी साइनिंग्स हो रही है, इंटेलिजेंट साइनिंग्स हो रही है, लेकिन उनका रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, एनरिके के अंडर जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एनरिके और नेमार का रीयूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे लुइस कैंपोस अच्छी साइनिंग करेंगे, और अब एम्बापे के जाने के बाद जो है आप देखना प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। तो भाई
क्या आप लोगों को पीएसजी के ओनर्स और बोर्ड पे इतना भरोसा है कि वो परसिस्ट कर जाएंगे एक बंदे के साथ लॉन्ग टर्म के लिए? जो आपको पीएसजी के ओनर्स की हरकतें दिखी हैं इतने टाइम से कि पेशेंस उनमें होता नहीं है, किसी मैनेजर को अथॉरिटी देते नहीं है, कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत सैक करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो ये कोई, मुझे इसमें प्रोजेक्ट वाली तो बात दिखती नहीं है। डेम्बेले जो जा रहे हैं, साफ है कि बारसा जो है वो नहीं दे सकती उतना वेज जितना पीएसजी दे रही है, और बारसा को अभी ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो बैच के लिए खेले। बारसा भले ही सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई हो, लेकिन अभी भी कंप्लीटली दे आर नॉट आउट ऑफ द वाटर्स, और ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो सारा कुछ अपना तन मन धन दे के इस फुटबॉल क्लब के लिए खेले। फाइनेंशियल कंडीशन एक बार सुधर जाएगी तो बाकी चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएंगी। अभी बारसा compete करने की स्थिति में नहीं है प्लेयर्स के लिए, लेकिन एक बार वो चीज़ जब ठीक हो जाएगी, और वो चीज़ ठीक होगी जीतने से। और अब आप जीतोगे कैसे? ऐसे प्लेयर्स से जीतोगे जो एक्चुअली में ख्याल करते हैं इस क्लब का, जिनको एक्चुअली परवाह है इस क्लब की, और डेम्बेले उन प्लेयर्स में से नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि डेम्बेले को लेके इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों है कि डेम्बेले जा रहे हैं तो हमारी टीम जो है रुक जाएगी। मुझे लगता है कि टीम और बेटर हो जाएगी। अब आप देखिए डेम्बेले से जो पैसा आएगा, फिर फ्रैंक कैसिए की भी बात आ रही है, तो उससे आप जाओ कंसेलो को टारगेट कर सकते हो। जाओ कंसेलो की डील जो है वो करने में अब आसानी हो जाएगी। बार्सिलोना के पास स्ट्रेट हार्ड कैश आ चुका है, जो कि अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। एक जो ये मलाल है कि लियोनल मेसी रजिस्टर हो जाते शायद अगर डेम्बेले पहले चले जाते, तो अब उतना मुझे फाइनेंशियल डेप्थ नहीं पता सिचुएशन की कि क्या है, बट अगर ये भी एक कारण है तो और द मोर रीजन टू हेट दिस गाय टू बी ऑनेस्ट। लियोनल मेसी आ जाते बार्सिलोना अगर डेम्बेले पहले चले जाते, अगर फाइनेंशियली वो वाइबल होता, तो वो होता कि नहीं होता आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि बार्सिलोना किसी भी प्लेयर से बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, और डेम्बेले जैसे 10 प्लेयर आएंगे 10 प्लेयर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी डील है बार्सिलोना के लिए। क्योंकि जो प्लेयर 6.5-7 साल में वो नहीं दिखा पाया जिसकी उम्मीद थी हमको, तो अब वो अगले 2-3 साल में ऐसा क्या दिखा देता? ऐसा क्या भाई तुम्हारे अंदर है जो हमने अभी तक नहीं देखा? तो 7 साल लग गए तुमको प्रूव करने में कि तुम एक प्लेयर हो, तुम रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हो, रेगुलरली तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो टीम के लिए अच्छा खेल सकते हो। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, जहाँ पे वर्डिक्ट दे देते हैं 1 या 2 सीज़न बाद कि ये प्लेयर ट्रैश है, ये प्लेयर अच्छा है। डेम्बेले का हमने इतना साल उनको दिए, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा कि इंजर्ड है इंजर्ड है इंजर्ड है। अब जब मौका आ रहा है ऐसे प्लेयर से छुटकारा पाने का, तो आप लोग परेशान हो रहे हो कि यार ये जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, डेम्बेले के जाने से बहुत इंटरेस्टिंग एवेन्यूज़ खुलते हैं बार्सिलोना के लिए, और एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स हैं मार्केट में। इवन अकेडमी से बार्सिलोना को मिल जाएंगे कुछ प्लेयर्स जो आके खेल सकते हैं उस रोल में। और डेम्बेले ने, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं फुटबॉल इन टर्म्स में भी बात करूं, तो ऐसा कुछ उसने शो नहीं किया है कि मैं बोलूं वाह क्या प्लेयर है, या वाह क्या साइनिंग करी है पीएसजी ने, या ओह बार्सिलोना जो है इतना बेहतरीन प्लेयर लूज कर रही है। ऐसा कुछ नहीं किया डेम्बेले ने, ना फ्रांस में दिखाया वो। फ्रांस में भी इट वाज ऑलवेज ग्रीजमैन, एम्बापे, जिरू, अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें, डेम्बेले ने रेयरली कुछ किया था फ्रांस के लिए। और बार्सिलोना की मैं बात करूँ तो मुझे तो एक गेम याद नहीं आता है पिछले कुछ टाइम में जो डेम्बेले ने खुद ने निकाल के दे दिया हो बार्सिलोना को, या कंसिस्टेंट रन ऑफ 3-4 गेम्स में हम बोलें कि डेम्बेले वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, और बार्सिलोना में अगर डेम्बेले नहीं होते तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते। तो आई थिंक बहुत अच्छी डील है, पैसा मिल रहा है बार्सिलोना को, जितना भी मिल रहा है उससे और रीबिल्ड में उसको खर्च करना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और भी खबरें आई हैं। रॉबर्ट सैंचेज साइन कर लिया है चेल्सी ने ब्राइटन से, और ब्राइटन जो है वो चेल्सी बी बनती जा रही है धीरे धीरे। और पिछला जो हमने कुछ बिजनेस है वो हमने ब्राइटन से ही करना सही समझा है, चाहे उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स लेने हो, चाहे उनका कोचिंग स्टाफ लेना हो, चाहे काइसेडो के पीछे जाना हो। तो रॉबर्ट सैंचेज के आने से कंपटीशन बढ़ता है, कैपा को एक कंपटीशन मिलता है। कैपा पे ऑब्वियसली हम भरोसा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है दूसरा रॉबर्ट सैंचेज के रूप में। क्या रॉबर्ट सैंचेज एक बहुत हाईली रिगार्डेड गोलकीपर मानूंगा मैं उनको, या कोई वर्ल्ड क्लास ब्रैकेट में रखूंगा? नहीं, आई थिंक डिसेंट कीपर है वो, लेकिन वर्ल्ड क्लास का टैग मैं नहीं दूंगा उनको। एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं compete करने के लिए कैपा के साथ, बिकॉज अगर कैपा को कुछ हो जाता है या कैपा का फॉर्म खराब रहता है तो बेंच पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज एडवर्ड मेंडी सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। तो उस रिगार्ड में एक कीपर तो हमको चाहिए था। रॉबर्ट सैंचेज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, कैपा से रीच ज़्यादा है उनकी, लेकिन क्या उनकी ओवरऑल कीपिंग बहुत बेटर है कैपा से? तो स्टैट्स तो ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन कंपटीशन होना स्क्वाड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैपा अपने टोस पे रहेंगे एक अगर कीपर रहता है उनके साथ में। तो मैं तो बस वही देख के खुश हूँ। बाकी आई डोंट थिंक सो नीदर सैंचेज नॉर कैपा विल बी योर
नंबर 1 गोलकीपर इन द लॉन्ग रन। आई थिंक इस सीज़न के बाद डेफिनेटली हम माइक मानियान को टारगेट करेंगे नेक्स्ट समर में, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मुझे फील आता है, अगर कोई और क्लब उनके पीछे नहीं जाता है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोजीशंस हमारी सॉर्ट हो जाएंगी कीपर को छोड़ के। और कैपा का जब 1 साल बचेगा नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में, तो शायद उनको तब सस्ते में ऑफलोड करना इतना हर्ट नहीं करेगा हमको फाइनेंशियली, एंड देन वी कैन ऑलवेज गो फॉर दैट सुपरस्टार गोलकीपर। तो ये अभी स्टॉप गैप टाइप का सॉल्यूशन है। आई डोंट थिंक सो ये लॉन्ग टर्म है कैपा और रॉबर्ट सैंचेज को रखना, कि कैपा नंबर 1 हो जाते हैं, बैकअप में सैंचेज हो जाते हैं, जैसा अगेन डेम्बेले वाला जो मैंने दिया आर्ग्यूमेंट सेम कैपा के लिए फिट होता है, कि भाई जो चीज़ तुमने 6 साल में नहीं करी वो इस सीजन में तुम क्या कर दोगे, ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो तुमने अभी तक नहीं करके दिखाया है हमको, जो तुम कर दोगे तो हम बोलेंगे वाह क्या प्लेयर है। तो आई डोंट थिंक सो कि कैपा से हम वो उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग शॉट से एक हमेशा अकीलीज हील रही है कैपा की। कैपा इज़ नॉट अ बैड कीपर बट ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड क्लास कीपर। गलतियां बहुत ज़्यादा कर देते हैं कभी कभी बीच में, लेकिन उनको ओवर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कभी कभी, बिकॉज वो स्टैंड आउट करते हैं। जो गलतियां वो इतनी स्पेक्टेक्युलर होती हैं कि जो उन्होंने अच्छा काम भी किया होता है वो ओवरशैडो हो जाता है उन गलतियों से। तो ये एक प्रॉब्लम है कैपा की। और तीसरी न्यूज़ में जॉस्को गार्डियोल का फाइनली जो है वो कंफर्मेशन आ चुका है। जो इनिशियली लगा था कि फाब्रिजियो रोमानो से फंबल हो गया है, वो जो लीक हो गई थी न्यूज़, तो मैन सिटी नाराज़ हो गई थी और लाइप्जिग और मैन सिटी में जो नेगोशिएशंस थे वो रुक गए थे। बट अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि जॉस्को गार्डियोल का हो गया है मैन सिटी के साथ जो डील है, हेयर वी गो भी प्रॉपर आ चुका है। तो लपोर्ट के जाने के बाद अगर आप किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं उस पोजीशन को, तो वो जॉस्को गार्डियोल ही हैं। और जॉस्को गार्डियोल मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन साइनिंग होंगे। ही स्टिल 23-24, बहुत यंग प्लेयर हैं। और अगेन उनके अराउंड वो काफ़ी नेगेटिव पीआर हो गई है जब से वो मेसी ने उनको स्किन किया था क्रोएशिया के अगेंस्ट, जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था अर्जेंटीना का। लेकिन मेसी ने किसको स्किन नहीं किया है, बड़े बड़े डिफेंडर्स हैं, वो मात खाए हैं मेसी के सामने। तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ उस एक मोमेंट से जज करना चाहिए उनको। बहुत अच्छे डिफेंडर है और पेप के अंडर खेल के हमने देखा है कि प्लेयर जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, वो अपना पोटेंशियल रीच कर जाता है। और चाहे हम रूबेन डियास की बात करें, जॉन स्टोन्स की हम बात करें, नेथन आके आप देख लो कैसा खेल रहे हैं। तो अगर एक डिसेंट प्लेयर हो आप और पेप गार्डियोला के अंडर खेल रहे हो तो आप फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है ये। तो आपकी क्या राय है पूरे डेम्बेले केस पे, रॉबर्ट सैंचेज, कैपा और जॉस्को गार्डियोल? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली डेम्बेले। डूरन कप स्टार्ट हो चुका है, कल मोहन बगान जीत गई है 5-0, बांग्लादेश आर्मी को हरा दिया उन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मोहन बगान के लिए। डूरन कप पे भी हमारी थोड़ी थोड़ी नज़र बनी रहेगी, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।